जय हिंद दोस्तों, संदीप जीएसएब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस समय करंट अफेयर्स की श्रृंखला चल रही यूपीपीसीएस के लिए, उसी में आज इसमें हम आगे चल रहे हैं। चमत्कार खुद नहीं होते, कठिन परिश्रम चमत्कार दिखाते हैं। इसी आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां एवं निधन, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एयर मार्शल BR चौधरी वायुसेना प्रमुख बने हैं। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री। न्यायमूर्ति NV रमन्ना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बन गए। इनका कार्यकाल 2022 तक रहेगा। अरुण कुमार मिश्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष 8वें अध्यक्ष हैं। जगन्नाथ विद्याधर महापात्र केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष। सुशील चंद्रा 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। दो अन्य जो हैं अनूप चंद्र पांडे हैं और राजीव कुमार हैं। यस रमन्ना ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं, जिसकी स्थापना 1990 में मुख्यालय लखनऊ में। अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। MA गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक। कुलदीप सिंह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक। सुबोध कुमार जायसवाल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के निदेशक। सिद्धार्थ मोहंती LIC के निदेशक। T रविशंकर RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर। और 3 जो लोग हैं, महेश कुमार जैन, माइकल महापात्रा, M राजेश्वर राव। रेखा M मेनन नैसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। विजय सांपला बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं। दुष्यंत चौटाला टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। रमेश पवार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन स्टाफ TV पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। सुभाष कुमार ONGC के अध्यक्ष बने हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के विपक्ष नेता बने हैं। आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट बनी है, जम्मू कश्मीर के रहने वाली 25 साल की। आदार पूनावाला मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड के चेयरमैन बने हैं, यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के भी CEO हैं। कुछ चीफ जस्टिस है इलाहाबाद वाला, ध्यान देना, राजेश बिंदल इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO बने हैं। सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के CEO बने हैं। रंजीत सिंह डिसाले विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार बने हैं। अब्दुल्ला शाहिद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष बने। मालदीव के एक विदेश मंत्री हैं। नरेंद्र बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। हेमंत बिश्व शर्मा विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद में चुना गया है, इनको असम के मुख्यमंत्री हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू रासायनिक हथियार निषेध संगठन के लेखा परीक्षक बने हैं। और आप जानते हो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल यही थे, अभी नियंत्रक वह महालेखा परीक्षक है। जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं। अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक बने हैं, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। सत्य नंडेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन हैं। नीरा टंडन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है।
आलोक शर्मा संयुक्त राष्ट्र यानी COP26 के अध्यक्ष होंगे, जिसका आयोजन ग्लासगो में किया जाएगा। इसाक हरगोज इजराइल के राष्ट्रपति, नेफ्ताली बेनेट इजराइल के प्रधानमंत्री, बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति, सादिर जापारोव किर्गिस्तान के राष्ट्रपति, इब्राहिम रईसी इम्पोर्टेंट है, ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। सामिया सुलूहू तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। कुछ निधन देख लेते हैं। महंत नरेंद्र गिरी का निधन हो गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष हुआ करते थे, इन्होंने आत्महत्या कर ली। रोहित सरदाना एक पत्रकार थे आज तक के, उनका निधन हो गया है। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा एक शास्त्रीय संगीतकार थे, इनका भी निधन हो गया। 2006 में पद्म विभूषण इनको दिया गया था। रघुनाथ महापात्र ये मूर्तिकार थे। इसके अलावा लक्ष्मण पाई ये गोवा के चित्रकार थे, पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था, इनका भी निधन हो गया है। इसके अलावा अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे, इनका भी निधन हो गया। अभी 2020 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। अजीत सिंह राष्ट्रीय लोक दल के संस्थापक थे, इनका भी निधन हो गया है। इनके पुत्र का नाम जयंत सिंह है। ये चौधरी चरण सिंह के पुत्र हैं। सुंदर लाल बहुगुणा ये पर्यावरणविद थे और चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, इनका भी निधन हो गया। चंद्र नायडू ये प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कमेंटेटर थे, इनका भी निधन हो गया। शशिकला दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री थी, उनका भी निधन हो गया। उत्तराखंड भूकंप मोबाइल ऐप जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड भूकंप मोबाइल ऐप जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है, ध्यान देना, पहला राज्य। अभी हाल ही में स्मार्ट सिटी अवार्ड दिया गया है। स्मार्ट सिटी अवार्ड में अगर शहर देखा जाए तो इंदौर पहले स्थान पर, सूरत दूसरे स्थान पर, राज्यों में यूपी पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश दूसरे, तमिलनाडु तीसरे स्थान पे। डीप ओशन मिशन प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। डीप ओशन मिशन को सरकार ने क्या किया है, मंजूरी दे दी है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, उड़ीसा का दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश में मानव आबादी के 2700 पुराने अवशेष सुल्तानपुर के उमरा गांव से मिला है। यूपी के सुल्तानपुर के उमरा गांव में 2700 वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं। उत्तर प्रदेश में हर महीने की 21 तारीख को खुशहाल परिवार दिवस मनाया जाएगा। खुशहाल परिवार दिवस हर महीने की 21 तारीख को। उत्तर प्रदेश में मिला 50 लाख पुराने विलुप्त हाथी का जीवाश्म। यह जीवाश्म कहाँ मिला है, सहारनपुर में। सहारनपुर में जीवाश्म हाथी के मिले हैं। काशी में खुलेगा प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक। प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक काशी में खुलेगा, काशी में खोला जाएगा। शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम पे चिड़ियाघर के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। गोरखपुर में चिड़ियाघर है। उत्तर प्रदेश में 3 चिड़ियाघर बन चुके हैं। यानी देश का पहला युद्ध स्मारक मेरठ में बनाया जाएगा। पहला युद्ध स्मारक मेरठ में बनाया जाएगा। प्लास्टिक कचरे से बने सबसे बड़े चरखे का नोएडा में लोकार्पण किया गया है। प्लास्टिक कचरे से बना सबसे बड़ा चरखा नोएडा में इसका लोकार्पण किया गया है।
यूपी के पहले बायोफ्यूल प्लांट का शिलान्यास पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गोरखपुर में किया है। पहला बायोफ्यूल प्लांट कहाँ? गोरखपुर में। हाल ही में लालंदर सहतूत बांध चर्चा में रहा, या सहतूत बांध चर्चा में रहा। लालंद सहतूत बांध कहाँ है? तो ध्यान देना, अफगानिस्तान में। सहतूत बांध कहाँ? अफगानिस्तान में। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं बैठक हुई। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला इसका भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किए। माउंट सेमेरू किस देश में ज्वालामुखी है? तो इंडोनेशिया में। माउंट सेमेरू कहाँ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में। स्वाधीनता सड़क किन दो देशों के मध्य शुरू की गई? भारत बांग्लादेश के बीच स्वाधीनता सड़क, भारत बांग्लादेश। अमेरिका के किस राष्ट्रपति पर 2 बार महाभियोग प्रस्ताव लाया गया? तो डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 2 बार महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। हाल ही में कहाँ की खाद्य सुरक्षा एजेंसी द्वारा येलो मीलवर्म को खाद्य संबंधी उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की गई है? यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ है। अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है? तो जो बाइडेन तथा कमला हैरिस। जो बाइडेन तथा कमला हैरिस। दिसंबर 2020 में किन देश की सीनेट ने कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए किए गए उपायों की फंडिंग हेतु अमीरों का टैक्स लगाया है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? जनवरी 2021 में जो बाइडेन ने यूएसए के 46वें राष्ट्रपति और कमला हैरिस ने 49वीं उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कमला हैरिस यूएसए की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है, ये भी सही है। दोनों रिपब्लिकन पार्टी चुनाव जीता है, गलत है। यानी पहला दूसरा सही, यानी डी सही है। जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति, कमला हैरिस 49वीं उपराष्ट्रपति। हाल ही में श्रीलंका ने कोलंबो पोर्ट की ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल परियोजना के लिए वर्ष 2019 के लिए किए गए त्रिपक्षीय समझौते से बाहर होने का निर्णय लिया है। इस समझौते में श्रीलंका के अलावा कौन 2 देश शामिल है? तो श्रीलंका के अलावा भारत और जापान शामिल है। भारत का पहला डुडोंग समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व को कहाँ स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु में पाक खाड़ी में। 3 सितंबर 2001 को प्लास्टिक पैक प्लेटफार्म लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश भारत। जुलाई 2021 में भारत के किस राज्य में पहली बार जीका वायरस रोग पाया गया? तो केरल में। लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत का पहला किस्टोगैमिक उद्यान देहरादून उत्तराखंड। देहरादून उत्तराखंड। केरल और कर्नाटक के विशिष्ट क्षेत्रों के लोगों ने संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल किया है? तुलु। मांग की है, अभी शामिल नहीं किया गया। वह राज्य जहां अगस्त 2021 में देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला गया, गोवा में। देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम गोवा में। 17 अगस्त 2021 को सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पहला स्थान है? उड़ीसा। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने 2 सितंबर 2021 को किसे राज्यसभा का महासचिव चुना है? तो पीपी के रामाचार्यलू। 25 अगस्त 2021 को फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी सूची के अनुसार प्रति व्यक्ति मील में सबसे अधिक कैमरे लगाने के साथ भारत का कौन सा शहर दुनिया में शीर्ष में है? नई दिल्ली। सबसे ज़्यादा कैमरा यहाँ लगा है। पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार जिनका हाल ही में अफगानिस्तान में निधन हो गया, तो ध्यान देना, दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी।
तो इसमें बस यहीं तक। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।